नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पूरी दुनिया इस समय एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है और इसी कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन भी चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान हो चुकी हैं, लोग घरों में कैद हैं अपने, जिसका असर लोगों में आए मानसिक बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है। कई लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन के शिकार भी हो गए हैं, जो एक गंभीर समस्या है और इससे बचना अब बेहद जरूरी है। हमें भी अपने दर्शकों की चिंता है और आपके मनोरंजन के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो लोगों को हंसाते हैं। उनकी एक एक बात लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देती है। कई बार तो उन्हें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनके चेहरे के हाव भाव को देखते ही लोगों के पेट में गुदगुदी होने लगती है। यूं समझिए कि वो किसी अनमोल रतन से कम नहीं है। वो जब सबको हंसाते हैं तो सबके चेहरे पर नूर आ जाता है और शायद इसलिए लोग रतन नूरा को कभी भूले ही नहीं। जी, आज हमारे साथ हैं कॉमेडी के बादशाह, जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार प्रिया जी। तो जाहिर तौर पर अब मैं आपके बारे में क्या बताऊं, आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, क्योंकि रतन नूरा ये नाम जब लोगों के जहन में आता है या नाम एक बार ले लीजिए तो अपने आप हंसी छूट जाती है कि रतन नूरा कौन है और क्या करते हैं ये सब लोग जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले तो शुरुआत आप कुछ इस तरह से करें कि लोगों को भी थोड़ा गुदगुदाएं, कुछ बताएं लोगों को। ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा कोरोना का प्रहार, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा कोरोना का प्रहार, उसे पटक पटक के मारेगा पूरा बिहार। क्या बात, बहुत खूब। क्या पूरा कर लेगा हमारा कोविड-19 पाखंडी। अरे तुम्हारा बाप है हमरा एक एक झारखंडी। यही अंदाज तो है आपका जो दूसरों से आपको अलग करता है। और सुनील जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा है बिहार को भी उसमें ले आए आप, झारखंड के बारे में भी आपने जिक्र कर दिया और यही अंदाज आपका शुरू से हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं आपको। लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप बताइए हमारे दर्शकों को भी कि ये लॉकडाउन पार्ट 2 इस वक्त कैसे कट रहा है, और अपने अंदाज में जरा बताइए ताकि जो लोग घर में बैठे हैं, खासकर उन्हीं के लिए ये शो है, जो लोग चिंता में है, डिप्रेशन में है, बड़े घबराए हुए से हैं, लोग मायूस भी है कि घर में है, लॉकडाउन है, कुछ मिल नहीं रहा, उनके लिए आज क्या खास है आपके पास? जैसे कि आपको पता है झारखंड और बिहार जो है प्यार करने वालों का प्रांत माना जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर प्रेमी जो है वो बिहार में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बाकी बिहारी की ही हर शक्ल हर किसी में नजर आती है। और बिहार और झारखंड का मतलब होता है पूरे पेड़ों के इर्द गिर्द झारखंड है। ये तो प्यार मोहब्बत का एरिया है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी गहरा अध्ययन किया। मुझे लगा कि लॉकडाउन फर्स्ट भी जो था वो भी रोमांटिक था और सेकंड भी है वो भी रोमांटिक है। प्यार मोहब्बत से अगर आप इसे समझेंगे तो ये रोमांटिक निकलेगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा। 21 दिन मतलब 21, आप उसको अगर इस तरह से सोचेंगे 21। इमरान हाशमी ने फोन करके बोला भी था कि मोदी जी 21 से मेरा क्या होगा, थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। तो उसके कहने पे थोड़ा बढ़ा दिया गया, ठीक है, ओके, क्योंकि इमरान हाशमी उसका 21 से कुछ नहीं हुआ तो बढ़ा दिया गया। तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन 2 की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 तारीख को हुई थी और ये चलेगा 3 मई तक। आप देखिए 14, 1, 4 और 3 मई तक चलेगा 3, 1, 4, 3 आई लव यू, ठीक है, 1, 4, 3। और चूंकि ये लॉकडाउन 2 है तो आई लव यू 2, ये भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घर में रह के होम सीक होने से अच्छा है, होम्योपैथी होने से अच्छा है। इसको घरेलू इलाज इसका ये मानिए, ये इसको रोमांटिक मानिए और आपका रोम एंटीक हो जाए, इससे बोले आप खुद रोमांटिक हो जाए। ये इतनी क्रिएटिविटी आती कहां से है आपके पास? ये आपने एक नया क्रिएटिव आइडिया निकाल लिया कि बैठकर कुछ नया क्रिएशन कर लेते हैं। 1, 4, 3 का जो फॉर्मूला है, याद होगा अभिषेक आपको भी, किस तरीके से स्कूल में ये फॉर्मूला बड़ा अपनाया जाता था, चलता था उस वक्त में। यानी कि जो लोग इस वक्त हमारे दर्शक टीवी भी देख रहे होंगे वो वापस उन दिनों में खो जरूर गए होंगे सुनील जी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा काफी लोग अपसेट टाइप करके, क्योंकि उनके नुकसान बहुत हो रहे हैं। हाँ। कई लोग कह रहे हैं यार पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। मैं कैसे आएगा जब रोज आप हाथ धोगे, 20 मिनट में एक बार हाथ धोगे तो कैसे पैसा आएगा? पैसा जो है
वो तो हाथ का मैल है। क्या और जब आप रोज धो रहे हो तो पैसा आएगा कहाँ से? इस कोरोना ने जो है कहीं ना कहीं हाथ धोने की प्रथा जो शुरू की है, इससे जो है हमारा पैसा जो है हमसे दूर जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये कोरोना चला जाएगा हम लोग फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे थे, और उसके बाद फिर पैसा ही पैसा आएगा। और मैंने देखा कि काफी लोग इसको अपने बिजनेस से जोड़ रहे हैं। तो प्लेबैक सिंगर शान जो है वो काफी दुखी थे। उन्होंने कहा, शान क्यों है तू परेशान? तो उन्होंने अपनी परेशानी जो है गाने में कही, जब से कोरोना वाया चाइना आए हरे, जब से कोरोना आए रोना वाया चाइना आए हरे, बिजनेस वीराना हुआ, दूर याराना हुआ, घर भी पुराना लागे रे, दिन में सो रात में जागे रे। ओ मैंने कहा, भाभी जी तो कह रही थी कि मेरा पति शांत पति, लेकिन आप इतने परेशान हो गए, अभी कमाई धमाई का छोड़िए, बाहर मत जाइए, शान पार है शमशान। उदित नारायण जी है, वो बड़े दुखी है। कोरोना आई एम फ्रॉम बिहार, कोरोना की कछे की कल की क्या किया है आपने? कोरोना उदित नारायण से तुमने नगद नारायण बहुत छीना है। आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमार बन के, आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमार बन के, तुम सबको छू रही हो कोरोना, तुम सबको छू रही हो सर्दी बुखार बन के। मैंने कहा, उदित जी कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए, जान बची लाखों पाए नहीं, जान बची करोड़ों गवाए। कैसे? 20 प्रोग्राम और 10 रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई इस कोरोना की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि सबका नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा, प्यार मोहब्बत करने वालों का तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप निकलेंगे तो कोरोना जो है वो एक खूबसूरत लड़की की तरह आपके सामने रूप लेकर आएगी और कहेगी, ये गाना गाएगी, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। तो कोरोना की तगड़ी प्लानिंग है। तो राहत इंदौरी कहते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर ही रहोगे तो राहत में रहोगे, इंडोर ही रहोगे तो राहत में रहोगे, राहत इंदौरी की इस राय को भूल जाने का नहीं। अच्छा, चूंकि आप बड़ा रोमांस की बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोरोना में आप भी पूरी तरह से इसी में अपना वक्त जो है व्यतीत कर रहे हैं। सरिता के प्रवाह हमें लगता है कि आप भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे शायद। समझ गया। हाँ। समझ गया। तो आप भी अपना वक्त वैसे ही बिता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाई, जब से आया कोरोना आंसू बह रहा हूँ, घर के काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं रो रहा हूँ। ये हर घर में हर पति का इम्तिहान का वक्त चल रहा है। मतलब वो कहते ना कि ना निगल सकते ना उगल सकते हैं, बस सहना ही पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि इसलिए तो कई लोगों ने शादियां रद्द कर दी। आपको पता है, कई लोगों ने शादियां रद्द कर दी ये सोच के एक खुद रद्दी हो जाए, इससे अच्छा रद्द शादी कर दो, क्योंकि शादी में आशीर्वाद देने कोई नहीं आएगा। अगर 4 लोग आ भी गए तो दूल्हा दुल्हन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आशीर्वाद देने आए या ये 4 लोग हमें कंधा देने आए, क्योंकि कोई किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ख्याल रखा जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन खुद ही मास्क लगा के एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक मीटर के अंतराल में आपस में बातचीत भी कर रहे हैं मास्क लगा के। ऐसा लग रहा है जैसे मास कम्युनिकेशन कर रहे दोनों, क्योंकि बहुत घबराए हुए सोच रहे हैं कि यार, दूल्हा सोच रहा है कि जिसको मैं समझ रहा हूं करी ना, कहीं वो ना निकल आए कोरोना, और दुल्हन सोच रही है कि जिसको मैं समझ रही हूँ सावरिया, कहीं वो ना निकल जाए बैक्टीरिया। बहुत बहुत ज्यादा परेशान चल रहे, घबराए हुए सब लोग।
बिल्कुल। सुनील जी देखिए, आप हम सभी के साथ हैं, हमारे दर्शकों के साथ है। बड़ा कम ऐसा मौका होता है और ऐसे पल होते हैं जब इंटरेक्शन आपका सबके सामने इस तरीके से होता है, और हर कोई सुनना बड़ा चाव से आपको तो चाहता ही है। और जिस तरीके से आप कॉमेडी करके लोगों को हंसाते रहे हैं, उनकी जिंदगी गुलजार बनाते रहे हैं, सबने देखा और सुना है। लेकिन जरा आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपकी अगर भाषा में कहा जाए तो आपने सीधे फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। चूंकि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त भी है, पूरा देश लॉकडाउन भी है, लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल भी चल रहे होंगे, तो उस मुश्किल घड़ी में सुनील ने किस तरीके से फाइट किया और कैसे खुद को यहां लेकर के आए, और खास करके जिस तरीके से आपने मिमिक्री की, कॉमेडी करके लोगों को हंसाने का और लाफ्टर चैलेंज जो आपने लिया, उसमें सबसे पहले ही आप जीत कर विजेता बन के आ गए। तो इसको करियर के तौर पर भी देखना कितना मुश्किल था, कैसे तय किया आपने? बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था, और मेरे पास मेरी कैसेट हाथ में आ गई, द ग्रेट कॉमेडी जॉनी लीवर साहब के, बहुत ही बड़े ग्रेट कॉमेडी हिंदुस्तान की। तो मैं उसमें उतर चला गया, उस कैसेट को मैंने पूरा रट लिया, पूरा याद कर लिया, और उसको मैं हमेशा लोगों में, दोस्तों को सुनाया करता था, बिल्कुल वैसा के वैसे ही। उस वक्त 2 कैसेट बड़ी हिट थी, एक तो जॉनी भाई की और दूसरा शोले फिल्म की स्टोरी की बड़ी हिट हुई थी, शोले फिल्म की स्टोरी। सारे डायलॉग मुझे याद हो गए थे, तो मैं वो परफॉर्म करके लोगों को सुनाता, तो वहीं से शौक पैदा हो गया। फिर इत्तेफाक से जब 1995 में बॉम्बे आया, तो जॉनी भाई से मुलाकात हुई, उनके छोटे भाई जिमी मोज़ेस से मुलाकात हुई, उनके घर में मैं जाता था, भूखा प्यासा स्ट्रगलर। तो जॉनी भाई कहते थे, सुनील ये दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, मेरे लाल बुरी तरह से खा। अच्छी तरह से खाऊंगा? नहीं, तुझे देख कर लगता तो बुरी तरह से खाएगा। तो ये उनका बड़ा प्यार मुझे मिलता था, तो वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर ऑफकोर्स लाफ्टर चैलेंज के पंकज सरस्वती जी का बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से वो शो बना, और उस शो ने हम सबको रोजी रोटी लगा दिया। आप पीछे देख सकते हैं, एक तस्वीर लगी हुई है, लाफ्टर चैलेंज की तस्वीर है, जिसमें मुझे मेरे हाथ में खिताब है। तो वो शुरू हुआ, उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि लगातार शोज, टीवी, फिल्मों में, और यहाँ मुझे मौका मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। बस आशीर्वाद बनाए रखिए, आगे भी मिलता रहे। अच्छा, आपका जो सुना है मैंने, शायद टी स्टॉल से भी आपका कुछ कनेक्शन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जब बॉम्बे में 1995 में आया, तो चाय की दुकान पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं पता था कि आगे चल के ये फुटपाथ और चाय की दुकान जो है, वो आगे चल के मेरे लिए यूनिवर्सिटी साबित होगी। क्योंकि क्या है कि उसी चाय की दुकान में चाय पीने के लिए हर टाइप का कैरेक्टर आता था। कोई फिल्मी स्ट्रगलर आ गया, कोई नेता आ गया, कोई गुजराती, कोई सिंधी, कोई मारवाड़ी, कोई छक्का, सब लोग वहां पर आकर चाय पीते थे। और वहीं बाजू में चाय होटल था, जम्बो होटल, वहां पर रतन नूरा आते थे, ठीक है टाइट, और वो दुबले पतले थे। और तो इन सब कैरेक्टर को देख के मुझे सीखने मिलता था, मैं इनकी कॉपी करता था, और धीरे धीरे ही सही ये सारे मेरे गुरु बनते चले गए, इनसे मैं सीखता चला गया। और वो चाय की दुकान मेरे लिए कह सकते कि मंदिर की तरह है। आज मुझे जब ये पता चला तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे भी चाय बेचनी चाहिए क्या, क्योंकि देश में वाकई चाय की दुकान बड़ा खास, मतलब लकी साबित हो रही है। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री भी और आप भी, तो मुझे लगता है कि कल से मैं भी शायद चाय की ही कहीं पे रेहड़ी लगा लूं, स्टॉल लगा लूं, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी वो लॉकडाउन में काम नहीं करेगा अभिषेक। हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लोगों को अभी चाय कैसे हम बनाते हैं, डिफरेंट रेसिपीज उसकी हमें बतानी पड़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए जी हाँ जी, इसलिए हिंदुस्तान में चाय की बड़ी इज्जत की जाती है। आपको पता है, चाय वाले की बड़ी इज्जत की जाती है, चाय बेचने वालों की इज्जत की जाती है, चाय पीने वाले की इज्जत की जाती है। जहाँ पे चाय की बड़ी इज्जत है, इसलिए कोरोना वहां पैदा हुआ जिस कंट्री का नाम है चाय ना, जिसमें चाय को ना कहा जाएगा, वहीं ऐसी बीमारी पैदा हुई। क्या बात है। एक बार मैं चाहूंगा रतन नूरा एक बार दिखे दर्शकों को, वो बहुत जरूरी है। मतलब मुझे लगता है कि वो एक आपका जो अंदाज है, वो शायद कभी किसी ने नहीं भूला, मैं भी नहीं भूल पाया आज तक। अभिषेक भैया, अभी देख, हम बता रहा हूं प्रिया कि कोरोना से कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो हाथ धोते रहो। अगर जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो कोरोना के लिए हाथ धोते रहो। और अभिषेक भैया, हम तो आजकल तो हमको हाथ धोने का नशा हो गया है, क्योंकि हमारा सिर्फ सैनिटाइजर है, वो अल्कोहलिक है सबसे पहली बात, और वो देसी है। आई लव माई कंट्री, तुमको तो पता ही है। तो लोग तो 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहा हूँ।
काहे कि कोरोना के चलते हमको हाथ धोने का नशा हो गया है। जी। आई लाइक हाथ धोना। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। आजकल दूरदर्शन का जमाना आ गया, रामायण महाभारत ये सब क्यों आया? दूरदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर से दर्शन करो। दूरदर्शन, नजदीक का दर्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। राम और श्याम को याद करो और दूरदर्शन किया करो। और तीसरी बात यह है कि कितना ही खास आदमी हो, वो उसको अपने पास मत आने दो। बहुत ही खास होगा, उसको बोलना भाई तू बहुत है खास, लेकिन दूर से ही खास, नजदीक मत खास। हाँ, यहाँ खासेगा तो हमारे अंदर कोरोना ठासेगा। और चौथी बात यह है कि छींकते वक्त अभिषेक भैया आस्तीन में छींका करो। बच्चन साहब टीवी पे कह रहे हैं आस्तीन में छींका करो। हाँ, लेकिन प्रिया पहले ये पता कर लो आस्तीन में कहीं सांप तो नहीं है। मालूम पड़ा कोरोना से बच गए, सांप के डसने से चल बसे। तो भैया याद रखो, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ नियम बताया है, तो फॉलो करो उनके नियम, क्योंकि वो है हमारे पीएम। क्योंकि आप हैं रतन नूरा और काम न कोई छोड़े अधूरा, है ना? क्या बात। हमारा नाम रतन नूरा और कोरोना को करूंगा खत्म पूरा। आप सब लोग हमारे साथ दो, आपके बिना हम हूँ अधूरा, और कोरोना को पकड़ के धोऊंगा जैसे धतूरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि एक आपने मुझे याद है, हालांकि वो चूंकि हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दर्शक भी चाहते हैं आपको देखना। मैं आपको जी कोरोना से जुड़ी हुई चीजें ही ज्यादा बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि इस माहौल कोरोना से लोग ज्यादातर जोक उनके सुनना चाहते हैं। तो एक और मुझे किस्सा याद आ गया, वो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फरमाइश आइटम की बात करने वाले, लेकिन वो तो आप देखते रहते हैं, यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं। मेरा सुनील पाल की चौपाल यूट्यूब चैनल है, वो भी देख सकते हैं। उस पर मैंने अभी एक छक्के का गाना बनाया है कि मर्द और औरत इतने परेशान है कि छक्के ने बद्दुआ दी। वो यूट्यूब पर भी, और आपको मैंने व्हाट्सएप पे आपके लोगों को भेजा, आप जरा उसको शेयर कर दीजिएगा। गाना है, बहुत हो चुका दुनिया में इसका रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को हाय हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बौना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो ये गाना मैंने व्हाट्सएप पे आपको सबको भेजा भी है, इसको भी ज्यादा दिखा दीजिएगा, अपने चैनल के थ्रू सबको प्रमोट कीजिएगा। बिल्कुल सुनील जी, तो ये कोरोना से कैसे फाइट करना है, और जिस तरीके से मैं चाहूंगी आपने जो शुरुआत की थी प्यार मोहब्बत भरे बताया था आपने, एक बार फिर से वो हो जाए जरा, क्योंकि बिहार और झारखंड के दर्शक बड़ी बेसब्री से आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। रतन नूरा रोमांस कैसे करते हैं, वो एक बार जरा हो जाए। हमारे देश की नारी मेकअप में है सबके भारी, मगर इन दिनों बहुत टेंशन में है क्योंकि आ गई कोरोना की बीमारी। ब्यूटी पार्लर बंद है। आप ब्यूटी पार्लर तो समझती हो ना प्रिया? जी बिल्कुल। समझ रहा हूँ। ऊपर वाले जो हमारे देश की नारी को भेजा है, साथ में भेजा है ब्यूटी विथ ब्रेन। आजकल जो ब्यूटी पार्लर बंद है, उसकी वजह से हमारी महिलाएं अक्लमंद है। ब्यूटी पार्लर बंद है मगर महिलाएं अक्लमंद है। उन्होंने अपने मुंह से बड़ा, चेहरे से बड़ा मास्क बना लिया है, ताकि लोगों को ये लगे कि वो कोरोना की वजह से। अंदर की बात तो ये है कि भावनाओं को समझो। हमारे देश की महिलाओं को मैं बहुत अच्छा, ब्यूटी पार्लर को वैसे भी बिहार में और झारखंड में हिंदी में कहते हैं, ब्यूटी पार्लर को कहते हैं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर तो इंग्लिश नाम है, हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र। वो वहां पर बहुत सारे कांड जो है सुंदर होते हैं, इसको इसलिए कहा जाता है। बहुत बढ़िया, नया नाम भी आपने दे दिया, सुंदर कांड केंद्र। ये अच्छा सा नाम है। और ये बताएं जी, ये बताइए कि चूंकि इस वक्त जो कोरोना के दौर में लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत चाहूंगा मैं संक्षेप में बताएं कि ये जो कॉमेडी है, ये जो हास्य रस है, ये कितना मददगार साबित होता है। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि ये हास्य का भी एक योग होता है, आप क्या कहते हैं? जी, अभी जैसे मोदी जी ने कहा है, तो मोदी जी के बारे में मोदी जी कहते हैं, इसके इलाज के बारे में भी कहते हैं, मित्रों कोरोना का इलाज घरेलू इलाज है।
होम्योपैथी। आप घर में रहकर एक मुझसे होम सीख लीजिए, होम सीख मत होइए, होम सीख लीजिए, घरेलू इलाज लीजिए। घर में रहो, लॉकडाउन में कंटिन्यूटी, घर में रहो, लॉकडाउन में कंटिन्यूटी, पीते रहो गर्म पानी, गर्म कॉफी और गर्म टी, इससे बढ़ेगी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी और कोरोना से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। मित्रों, अगर आपने ये लॉकडाउन पालन किया तो आपको कभी कोरोना छू नहीं पाएगा। अमित शाह जी आप सबका मोटा भाई और मेरा छोटा भाई अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है मित्रों कि जो कोरोना में लॉकडाउन का पालन करेगा उसके साथ में हमारा संपूर्ण समर्थन है। प्रिया जी, अभिषेक जी, घर पे रहकर आप सहंसा बनो, बादशाह बनो, अमित शाह बनो, गृह मंत्री बनो, होम मिनिस्टर बनो, पर घर पे रहो, बाहर नहीं जाने। बाहर जाके जो कानून को तोड़ेगा जी, फिर हाथ जोड़ के कहता हूं कानून फिर उसको तोड़ेगा। जी सुनील जी, बिल्कुल इसका पालन सब करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जैसे कलाकार, आप जैसे कॉमेडियन अगर हमारे देश में है तो चिंता, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां जो बैकडोर से भी एंट्री नहीं ले पाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई